नमस्ते दोस्तों, स्टोइक ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपकी वैसी कद्र नहीं करते जैसी आपको उम्मीद होती है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी मान लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाली है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आप दूसरों को बदलने की दिन रात कोशिश करते हैं, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ताकत खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। क्योंकि कड़वी सच्चाई यही है कि सामने वाला इंसान आपकी अहमियत तब तक नहीं समझेगा जब तक उसे साफ साफ ये ना दिखे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। लोग हमेशा उसी इंसान के सामने झुकना पसंद करते हैं जो अपने अंदर इतनी मजबूती और आत्मविश्वास पैदा कर लेता है कि सामने वाला चाहे या ना चाहे उसे आपकी इज्जत करनी ही पड़ती है। आज मैं आपको उसी रास्ते पर लेकर चलने वाला हूं जहां आप सीखेंगे कि कैसे खुद को ऐसा बदलें कि दुनिया खुद झुककर आपकी अहमियत मानने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जब आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने बर्ताव को बदलते हो, तब सामने वाला मजबूर होकर ये सोचने लगता है कि ये इंसान अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये इतना शांत और इतना मजबूत कैसे हो गया। क्या मैंने इसे खोकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? आज के इस वीडियो में मैं आपको वही रास्ता, वही बदलाव और वही तरीके बताने वाला हूं जिनसे आपकी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए एक बात अभी पक्की कर लीजिए कि आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसे आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें आप यहां सीखने वाले हो वे आपकी जिंदगी और आपके हर एक रिश्ते को पूरी तरह बदल कर रख सकती हैं। आइए अब सीधे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले और सबसे ज़रूरी तरीके की ओर, जिसे हम कहते हैं रिवर्स अटेंशन गेम। रिवर्स अटेंशन गेम का मतलब है ध्यान देने के खेल को उल्टा कर देना। जब हम किसी इंसान पर हर वक्त ध्यान देते रहते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी बात में शामिल होते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, तो धीरे धीरे वो इंसान हमारी अहमियत समझना बिल्कुल छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान वहां से कम कर देते हैं, तभी उस इंसान को हमारी असली वैल्यू महसूस होने लगती है। यही रिवर्स अटेंशन गेम की असली ताकत है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच ये है कि आप जिस चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते हो, वो आपसे उतनी ही दूर भागने लगती है, और जिसे आप थोड़ी दूरी देते हो वो खुद आपके पीछे आने लगती है। यानी खेल का नियम बहुत सीधा है। खुद किसी के पीछे भागने की बजाय सामने वाले को ऐसा मौका दो कि वो आपके पास आने की कोशिश करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेम खेलना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप हमेशा किसी के पीछे पीछे घूमते रहते हो, उसे बार बार कॉल करते हो, हर 5 मिनट में मैसेज करते हो या हर वक्त बस उसी के साथ रहने की जिद करते हो, तो सामने वाले को लगने लगता है कि आप बहुत आसान हो। इंसान की फितरत होती है कि वो कभी भी आसानी से मिलने वाली चीज़ की कद्र नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान खींच लेते हो, सामने वाले के मन में एक बेचैनी होने लगती है। वो सोचता है कि ये इंसान अचानक बदल कैसे गया, अब ये मेरे पीछे पहले की तरह क्यों नहीं आ रहा। यही बेचैनी सामने वाले को आपके लिए तड़पने पर मजबूर कर देती है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जो अपनी एक दोस्त को दिन भर में कम से कम 15-20 बार फोन करता था। शुरुआत में तो उसकी दोस्त को अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने सोचना शुरू किया कि इस लड़के के पास क्या कोई और काम नहीं है, ये हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, इसकी अपनी कोई जिंदगी है भी या नहीं। धीरे धीरे वो लड़की उसे हल्के में लेने लगी और उसके फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब उस लड़के ने स्टोइक ज्ञान की बातें सुनी और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने फोन करना बंद कर दिया, जवाब थोड़ा देर से देने लगा और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। अचानक उस लड़की को बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि ये लड़का अब पहले जैसा क्यों नहीं है, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो रहा, क्या इसने कोई और दोस्त बना लिया है। यानी जब तक वो पीछे भाग रहा था, सामने वाली दूर जा रही थी, और जैसे ही उसने ध्यान हटाया, वही लड़की उसके बारे में दिन रात सोचने लगी। रिवर्स अटेंशन गेम अपनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने ध्यान को सीमित करो। हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद मत रहो। जब कोई कॉल या मैसेज करे तो हर बार तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को सबसे पहले रखो। अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपने शौक और अपनी खुशियों को दूसरों से ऊपर रखो।
जब दुनिया देखेगी कि आप अपने काम में व्यस्त हो और खुश हो, तो उन्हें लगेगा कि आप उन पर निर्भर नहीं हो। तीसरी बात, कमी महसूस करवाओ। कभी कभी थोड़ी दूरी बनाना अच्छा होता है ताकि लोगों को आपकी कमी खले। और चौथी बात, हमेशा आप ही पहल मत करो। हर बार मिलने या बात करने की शुरुआत आप मत करो, कभी कभी सामने वाले को भी कोशिश करने दो। एक और उदाहरण देखते हैं। एक आदमी था जो अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। सुबह उठते ही सबको गुड मॉर्निंग मैसेज करना, मिलने के लिए जिद करना और सबके काम में मदद करना उसका रोज का काम था। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसे बहुत साधारण मान लिया। उन्हें लगा कि ये तो हमेशा ही रहेगा, इसकी क्या इज्जत करनी। लेकिन एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि अब वो अपनी ऊर्जा खुद पर लगाएगा। उसने सुबह के मैसेज बंद कर दिए और शाम को सीधे घर जाने लगा। कुछ ही दिनों में उसके दोस्त परेशान हो गए। वे उसके पास आए और पूछने लगे कि भाई सब ठीक तो है, तो आजकल बात क्यों नहीं करता। यानी जिसे कभी उसकी मौजूदगी की कद्र नहीं थी, अब वही उसकी खामोशी से डरने लगे। कभी कभी दूसरों को आपकी अहमियत समझाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप 2 कदम पीछे हट जाएं। जब आपकी मौजूदगी लोगों की आदत बन जाती है, तो आपकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। इंसान का दिमाग हमेशा उसी तरफ भागता है जिसकी कमी होती है। जब आप कम ध्यान देते हो, तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। वो डरने लगता है कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। यही डर आपके करीब लाता है। इसलिए याद रखो, रिश्तों का सबसे बड़ा नियम यही है कि खुद पीछे मत भागो, बल्कि अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि लोग आपके पीछे आए। एक इंसान जो अपने रिश्तेदारों के लिए हर वक्त हाजिर रहता था, उसे जब भी बुलाया जाता वो अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ता। शुरू में सबने तारीफ की, लेकिन बाद में सब उसे नौकर की तरह समझने लगे। उन्हें लगा कि इसे तो जब चाहो बुला लो, ये तो आएगा ही, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरा इंसान था जो अपनी मर्जी का मालिक था। अगर कोई उसे बुलाता तो वो साफ कहता कि अभी मैं जरूरी काम में हूं, मैं बाद में देखूंगा। उस इंसान की इज्जत ज्यादा थी, क्योंकि सबको पता था कि उसका समय कीमती है। अगर उसे बुलाना है तो पहले से पूछना होगा। यही फर्क स्कार्सिटी यानी कमी पैदा करती है। जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होते, तो आपकी गैर मौजूदगी एक खालीपन पैदा करती है। जब आप हर कॉल तुरंत उठाते हो, तो लोगों को आपकी आवाज की आदत हो जाती है। लेकिन जब आप कभी फोन नहीं उठाते, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। यही सोच आपकी वैल्यू बढ़ाती है। लिमिटेड एक्सेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाओ या लोगों को इग्नोर करो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का अपना एक बैलेंस होना चाहिए। आपके पास अपने सपने होने चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। जब लोगों को दिखता है कि आप सिर्फ उन पर नहीं टिके हो, बल्कि आपकी अपनी एक दुनिया है, तभी वो आपकी असलियत पहचानते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है रिस्पेक्ट खुद लेकर आना, मांग कर नहीं। क्या आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? वो सड़क पर हाथ फैलाकर पैसे मांगता है। क्या आप उसकी इज्जत करते हैं? शायद आप उसे थोड़े पैसे दे दें, लेकिन आपके मन में उसके लिए सम्मान नहीं होता। वैसे ही जब आप लोगों से इज्जत मांगते हो, तो आप अपनी नजरों में गिर जाते हो। इज्जत कभी भी शब्दों से नहीं मांगी जाती, वो अपने आचरण और अपनी काबिलियत से कमाई जाती है। अगर आप बार बार किसी से कहोगे कि मेरी इज्जत करो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी कीमत नहीं जानते। अगर आप खुद को हल्का समझोगे, तो दुनिया आपको भारी क्यों समझेगी? रिस्पेक्ट तब आती है जब आप अपनी नजरें दूसरों के चेहरे से हटाकर अपने काम पर लगा देते हो। मान लीजिए कोई इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है। वो कभी किसी को ना नहीं कहता। उसे डर लगता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ऐसे इंसान को लोग अच्छा तो कहते हैं, पर इज्जत नहीं देते। लेकिन जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, लोग उसकी दिल से इज्जत करते हैं। जब आप खुद पर फोकस करते हो, अपनी सेहत सुधारते हो, अपनी स्किल्स बढ़ाते हो और अपनी खुशी खुद ढूंढते हो, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर आता है। उस वक्त दुनिया को लगता है कि ये इंसान अपने आप में पूरा है, इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट मांगने से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मांगना कमजोरी की निशानी है। जब आप मांगते हो तो आप नीचे होते हो और सामने वाला ऊपर होता है। एक आदमी की कहानी सुनिए। वो हमेशा अपने परिवार से कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया है, तुम लोग मेरी कदर नहीं करते। जितना वो चिल्लाता, लोग उतना ही उससे दूर भागते। फिर उसने ये सब कहना बंद कर दिया। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया और अपनी सेहत पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। अब उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बच्चे और उसकी पत्नी खुद आकर उसकी सलाह लेने लगे। असल में दुनिया नहीं बदली थी, बस उसका खुद को देखने का नजरिया बदल गया था।
जब आप इज्जत मांगना छोड़ देते हो और खुद को काबिल बनाना शुरू करते हो तो लोग चाहकर भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले खुद को हल्का मत दिखाओ, दूसरों की खुशामद करना बंद करो, अपनी सीमाएं तय करो, हर जगह हाँ मत कहो, जहां जरूरी लगे वहां सम्मान के साथ ना बोलना सीखो, खुद में निवेश करो, फालतू की गप्पे मारने की बजाय कोई नई चीज सीखो या अपने काम को और बेहतर बनाओ। अपनी अहमियत खुद को याद दिलाओ। अगर आप खुद को कीमती मानोगे तभी दुनिया आपको कीमती मानेगी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल रखना, यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के सामने बहुत ज्यादा रोते हैं या गुस्सा करते हैं या बार बार सफाई देते हैं तो वो इंसान आपको कमजोर क्यों समझने लगता है? कारण बहुत साफ है। जब आपकी भावनाएं आपके वश में नहीं होती तो सामने वाले को लगता है कि वो आपको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, और इंसान हमेशा उसी की इज्जत करता है जो खुद पर काबू रख सके। स्टोइक ज्ञान में इसे सबसे बड़ी ताकत माना गया है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भावनाएं तो हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। जब भी हालात आपके खिलाफ हों तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला है रिएक्शन, यानी तुरंत गुस्सा करना या रोना। दूसरा है रिस्पॉन्स, यानी थोड़ा रुकना, सोचना और फिर शांति से जवाब देना। जो इंसान शांत रहकर जवाब देता है उसकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी उसे पलटकर गाली देंगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन अगर आप सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चले जाएं या शांत रहकर उसे आईना दिखा दें तो सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। शांत रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी पुरानी आदत है तुरंत भड़क जाने की। लेकिन याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े और ताकतवर दिमाग का सबूत है। इमोशनल कंट्रोल लाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत कुछ मत बोलिए, बस 10 तक गिनती गिनिए या गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा अंतराल आपके गुस्से को ठंडा कर देगा। खुद से पूछिए कि क्या इस बात पर चिल्लाना वाकई जरूरी है? क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो शांत रहिए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उस पर ध्यान देने की बजाय अपने काम में डूब जाइए। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि वो आपको कैसे परेशान करे। उसे लगने लगता है कि आपकी शांति के पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। एक व्यक्ति था जो बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाता था। ऑफिस में लोग उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उन्हें उसका गुस्सा देखने में मजा आता था। जब उसे ये बात समझ आई तो उसने चुप रहने का फैसला किया। अब चाहे कोई उसे कुछ भी कहे, वो बस अपना काम करता रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और उसकी इज्जत करने लगे क्योंकि अब वो उनके कंट्रोल में नहीं था। रिएक्शन मत दीजिए बल्कि रिस्पॉन्स दीजिए। यही बात आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है हर बात पर हाँ मत कहो। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए वो हर बात पर हाँ कह देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे सबके प्रिय बन जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा करने से आपकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिसकी अपनी कोई इच्छा या अपनी कोई राय नहीं है। एक हेल्दी बाउंड्री यानी अपनी सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। जो इंसान ना कहना जानता है, दुनिया उसी की बात मानती है। ना कहना कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने समय और अपने आत्मसम्मान की कद्र करते हैं। आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। आप इसे हर किसी पर लुटा नहीं सकते। जब आप हमेशा हाँ कहते हो तो लोगों को लगता है कि आप खाली हो। कल्पना कीजिए, एक दोस्त है जो हमेशा आपसे पैसे मांगता है या हमेशा अपना काम आपसे करवाता है और आप हमेशा हाँ कह देते हैं। एक दिन जब आप ना कहेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू से ही अपनी सीमाएं तय की होती तो उसे पता होता कि आप किस हद तक उसकी मदद कर सकते हैं। ना कहने का डर इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जो रिश्ता आपकी ना नहीं सुन सकता, वो रिश्ता कभी आपका था ही नहीं। सीमाएं स्पष्ट रखिए। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो साफ कहिए कि मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। जितना सीधा और सरल आपका जवाब होगा उतना ही प्रभावी होगा। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद से प्यार करने का एक तरीका है। जब आप ना कहना सीख जाते हो तो लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। वे समझते हैं कि आपकी भी अपनी एक लाइफ है और आप अपनी शर्तों पर जीते हो। हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता से बदलाव दिखाना। बहुत से लोग जोश में आकर 2 दिन के लिए तो बदल जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन फिर वही पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। ऐसा बदलाव किसी को प्रभावित नहीं करता,
दुनिया आपके शब्दों पर तब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक वो आपके कामों में बदलाव नहीं देखेगी। असली असर तभी होता है जब आप लगातार अपनी नई पहचान को अपने काम से साबित करते हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। आप 100 बार कहें कि मैं बदल गया हूं, लेकिन अगर आपके लक्षण पुराने हैं तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। जब आप हर दिन सही कदम उठाते हैं तभी लोग मानते हैं कि आप सचमुच बदल गए हैं। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो बदलाव समय की कसौटी पर टिक जाता है उसे कोई झुठला नहीं सकता। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक आदमी था जो बहुत आलसी था। सब उसे ताना मारते थे। एक दिन उसने तय किया कि वो मेहनती बनेगा। उसने 2 दिन खूब काम किया और तीसरे दिन सो गया। लोगों ने कहा, देखा, हमें पता था ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वही आदमी महीनों तक लगातार मेहनत करता तो लोग अपने आप उसे मेहनती मानने लगते। बदलाव दिखाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। बार बार चिल्लाकर मत कहें कि आप बदल रहे हैं। बस अपना काम करते रहें। धैर्य रखें। सामने वाला तुरंत आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो पहले आपको परखेगा कि क्या ये बदलाव असली है। लेकिन जब वो देखेगा कि आप महीनों से अपनी बात पर टिके हुए हैं तो उसकी नज़र में आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। खुद के लिए बदलिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब बदलाव आपके अंदर से आता है तो वो अपने आप बाहर दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। शांत रहें, अपनी सीमाओं का पालन करें और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। जब आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि लोग न केवल आपकी इज्जत कर रहे हैं बल्कि वे आपके साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तभी संभव है जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़कर खुद की परवाह करना शुरू करते हैं। जब आप अपनी पहचान, अपनी अहमियत और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं तो पूरी कायनात आपको वो सब देने में जुट जाती है जिसके आप हकदार हैं। दुनिया उसी को सलाम करती है जो खुद अपनी नज़रों में बुलंद होता है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी अहमियत को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपनी कद्र करना सिखा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी बातें बताने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद कर सकता है तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई या आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव सबसे पहले लाना चाहेंगे। और हाँ, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और गहरी बातें सुनने के लिए स्टोइक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब